दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के बीच हजारों किलोमीटर दूर अगर कोई दुश्मन का जहाज, कोई संदिग्ध नाव या फिर कोई हथियारों से भरा ड्रोन भारत की तरफ बढ़ रहा हो तो हमारी सेना को उसकी खबर कितनी देर में लगती होगी। पहले इसके लिए जहाज भेजने पड़ते थे, हेलीकॉप्टर उड़ाने पड़ते थे या फिर गश्ती विमान आसमान में भेजने पड़ते थे। लेकिन अब युद्ध और रक्षा का पूरा तरीका ही बदल चुका है। अब जिस देश की नज़र सबसे दूर तक जाती है वही सबसे पहले खतरे को पहचानता है और वही सबसे मजबूत माना जाता है। इसी वजह से भारत अब अपनी समुद्री सुरक्षा को बिल्कुल नए स्तर पर ले जाने जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तट रक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 10 आधुनिक मेल यानी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडुरेंस ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह सिर्फ 10 ड्रोन खरीदने का फैसला नहीं, बल्कि यह आने वाले समय में भारत की समुद्री ताकत को कई गुना बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है। करीब 2000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में देश की कई बड़ी रक्षा कंपनियां मैदान में उतर चुकी हैं और अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर है कि आखिर भारत किस तकनीक पर दांव लगाने जा रहा है। और ये ड्रोन है वो कोई मामूली ड्रोन नहीं है दोस्तों, ये ड्रोन भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया है। और अगर आप इन ड्रोन की खासियत को समझेंगे तो यकीन मानिए आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे दिन रात करके बनाया है। और खबरें तो ये आ रही है कि ये अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन से भी कहीं ज़्यादा एडवांस है। तो आखिर कौन सा है ये ड्रोन, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे वैज्ञानिकों को सैल्यूट करने के लिए, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर मेल ड्रोन इतने खास क्यों होते हैं। दरअसल ये कोई साधारण कैमरा उड़ाने वाला ड्रोन नहीं है। यह एक ऐसा हवाई प्लेटफॉर्म होता है जो लगातार 24 घंटे 30 घंटे तक बिना रुके आसमान में उड़ सकता है। सोचिए, जिस काम के लिए पहले कई विमान और कई शिफ्ट में पायलट लगाने पड़ते थे, वही काम अब एक अकेला ड्रोन नीचे होने वाली हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर लगातार नजर रखेगा। अगर समुद्र में कोई जहाज अपनी दिशा बदलता है, कोई संदिग्ध नाव अचानक रास्ता बदलती है या कोई अनजान गतिविधि दिखाई देती है, तो यह तुरंत उसकी जानकारी कंट्रोल सेंटर तक पहुंचा देता है। यानी खतरा भारत के पास पहुंचे उससे पहले ही उसकी पहचान हो जाएगी। इसकी दूसरी सबसे बड़ी ताकत की बात करें तो यह ड्रोन सिर्फ आंखों से नहीं देखता, बल्कि इसके अंदर कई तरह के हाईटेक सेंसर लगे हुए हैं। इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे, इंफ्रारेड सेंसर, समुद्री सर्च रडार और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी सिस्टम भी लगा हुआ है। इसका मतलब अगर रात का घना अंधेरा भी हो, तेज बारिश हो, कोहरा हो या समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हों, तब भी यह अपना काम बंद नहीं करेगा। कई बार समुद्र में छोटी सी नाव या फिर स्पीड बोट को ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसे ड्रोन उन्हें भी पहचान सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी नौसेनाएं अब पारंपरिक गश्ती विमानों के साथ साथ ऐसे ड्रोन पर भी तेजी से भरोसा बढ़ा रही हैं, क्योंकि इनकी निगरानी क्षमता कई गुना ज़्यादा तेज है। इसकी तीसरी सबसे बड़ी ताकत है इसका सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम। इसे चलाने के लिए जरूरी नहीं कि ऑपरेटर उसी इलाके में मौजूद हो। हजारों किलोमीटर दूर बैठे अधिकारी भी इसे सैटेलाइट के जरिए नियंत्रित कर सकता है। इसे बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट यानी ब्लोस क्षमता कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर ड्रोन भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या फिर उससे भी काफी दूर समुद्र में उड़ रहा हो, तब भी उसका पूरा नियंत्रण भारतीय कमांड सेंटर के हाथ में रहेगा। यही वजह है कि यह ड्रोन लगातार रियल टाइम वीडियो, तस्वीरें और जरूरी जानकारी भेजता रहता है। युद्ध हो या फिर शांति, हर समय भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को समुद्र की पूरी तस्वीर लाइव डेटा के साथ मिलती रहेगी। अब जरा सोचिए कि भारत की समुद्री सीमा कितना विशाल है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप और लगभग 7500 किलोमीटर लंबी तट रेखा की निगरानी करना कोई आसान काम नहीं होता दोस्तों। ऊपर से भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। इतने बड़े इलाके में हर समय जहाज भेजना बहुत महंगा और मुश्किल का काम है, लेकिन यही काम अब ये ड्रोन बेहद कम लागत में लगातार करते रह सकते हैं। यही कारण है कि इन्हें फोर्स मल्टीप्लायर कहा जा रहा है, यानी सैनिकों की संख्या बढ़ाए बिना उनकी ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ा देना। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ड्रोन सिर्फ निगरानी करने के लिए नहीं होंगे, बल्कि भविष्य में भारत की पूरी समुद्री सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ बन सकते हैं। अगर कोई संदिग्ध जहाज भारत की सीमा की तरफ बढ़ता है, कोई तस्करी का नेटवर्क सक्रिय होता है, कोई समुद्री आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश करता है या दुश्मन देश की कोई गतिविधि दिखाई देती है, तो सबसे पहले यही ड्रोन उसे पकड़ेंगे। इसके बाद नौसेना, कोस्ट गार्ड और वायुसेना को तुरंत अलर्ट भेज दिया जाएगा। यानी दुश्मन अभी अपनी योजना पूरी कर भी नहीं पाएगा और भारत पहले से तैयार होगा।
यही आधुनिक युद्ध की सबसे बड़ी ताकत है। जो पहले देखेगा वही पहले जीतेगा। आपको बता दूं कि भारत के सामने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हिंद महासागर में तेजी से बढ़ती चीन की मौजूदगी भी एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। पिछले कुछ वर्षों में चीनी रिसर्च जहाज, सर्विलांस शिप और पनडुब्बियां कई बार हिंद महासागर में दिखाई दी हैं। ऊपर से पाकिस्तान लगातार समुद्री रास्ते का इस्तेमाल घुसपैठ, हथियारों की तस्करी और खुफिया गतिविधियों के लिए करता रहा है। ऐसे में अगर भारत के पास 24 घंटे आसमान में उड़ने वाली ऐसी इलेक्ट्रॉनिक आंखें हो जाएं जो हर जगह और हर संदिग्ध गतिविधि पर आसानी से नजर रखें, तो दुश्मन के लिए चोरी छिपे कोई ऑपरेशन करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अगर रणनीतिक नजरिए से देखें तो ये ड्रोन सिर्फ निगरानी ही नहीं करेंगे बल्कि पूरी सेना की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ा देंगे। मान लीजिए अरब सागर में किसी संदिग्ध जहाज की पहचान होती है। पहले उसे खोजने में कई घंटे लग जाते थे, लेकिन अब यही ड्रोन कुछ ही मिनटों में उनकी तस्वीर, उसकी लोकेशन, उसकी रफ्तार और उसकी दिशा भारतीय नौसेना तक पहुंचा देंगे। इसके बाद युद्धपोत, डोनियर विमान, हेलीकॉप्टर या फाइटर एयरक्राफ्ट सीधे उसी लक्ष्य की तरफ भेजे जा सकेंगे। यानी अब अंदाजे के बजाय पूरी कार्रवाई रियल टाइम जानकारी के आधार पर की जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि आधुनिक युद्ध में जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार होती है और यही जानकारी ये ड्रोन भारतीय सेना को देने वाले हैं। और इसी कारण से रक्षा विशेषज्ञ इन्हें फोर्स मल्टीप्लायर कह रहे हैं। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की एक और खास बात यह है कि इससे भारत का रक्षा उद्योग भी मजबूत होगा। करीब 2000 करोड़ के इस टेंडर में अडानी डिफेंस, टाटा एडवांस सिस्टम, सोलर इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और L&T जैसी बड़ी भारतीय कंपनियां शामिल हैं। मतलब सरकार सिर्फ ड्रोन खरीदना नहीं चाहती बल्कि भारत में ही ऐसी तकनीक तैयार करवाना चाहती है। आने वाले समय में अगर यह तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी हो जाती है तो भारत को विदेशी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे हजारों इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों को काम मिलेगा। हम और भी डिफेंस में एक्सपर्ट बन जाएंगे, नई फैक्ट्रियां लगेंगी और भविष्य में भारत इन ड्रोन का निर्यात भी कर सकेगा। अब अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो भारत कई वर्षों से लंबी दूरी तक उड़ने वाले निगरानी ड्रोन हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है। पहले भारतीय नौसेना और सुरक्षा एजेंसियों ने इजरायल से अलग अलग तरह के सर्विलांस ड्रोन इस्तेमाल किए। बाद में अमेरिका से MQ-9B जैसे हाई एंड ड्रोन लेने की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन साथ ही सरकार ने यह भी समझ लिया कि भविष्य सिर्फ स्वदेशी तकनीकों पर ही आधारित हथियारों से चल सकता है। इसी सोच के साथ DRDO, HAL और भारतीय निजी कंपनियों को ड्रोन तकनीक विकसित करने के लिए लगातार प्रोत्साहन दिया गया। अब कोस्ट गार्ड के लिए मेल ड्रोन खरीदने की यह नई प्रक्रिया उसी लंबे सफर का अलग कदम माना जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों, यह 10 ड्रोन सिर्फ 10 मशीनें नहीं बल्कि भारत के भविष्य की समुद्री रक्षा का नया अध्याय है। जिस तरह आसमान में अवॉक्स विमान भारतीय वायुसेना की आंख कहलाते हैं, उसी तरह ये मेल ड्रोन समुद्र के ऊपर भारत के 24 घंटे खुली रहने वाली आंख बन जाएंगी। पाकिस्तान की समुद्री घुसपैठ हो, चीन की जासूसी गतिविधियां हो, तस्करी रोकनी हो, समुद्र में आतंकवाद पर नजर रखनी हो या फिर दुश्मन का समुद्र में हमारे हिंद महासागर में घुसने की प्रक्रिया हो, ये ड्रोन्स हर उन गतिविधि पर बारीक से नजर रखेंगे जो भारत के लिए खतरा बन सकती हैं। तो दोस्तों, जिस हिसाब से हमारे वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करके हमारे देश के रक्षा के लिए नई नई तकनीकें ईजाद कर रहे हैं, उसके लिए उनको सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।